हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एक्सरसाइज है 10.1 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन फिगर 10.6, ये कोई फिगर है भाई। ए स्क्वेयर, ये एक स्क्वेयर दे रखी है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब देखिए स्क्वेयर आप जो है ना 9th 10th क्लास में जो है ना अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्क्वेयर का मतलब सारी की सारी साइड क्या है? इक्वल है। मतलब अपोजिट साइड भी इक्वल, सारी साइड क्या होती है इसकी? इक्वल होती है। ठीक है। फर्स्ट है हमारा को इनिशियल वेक्टर। अब इसमें वेक्टर्स दे रखे हैं तो हमें फर्स्ट में क्या बताना है? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है। अब को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका जो है ना सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है भाई। अब देखो ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में गया, डी वेक्टर इस डायरेक्शन में गया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्या है? ये वाला। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसके अलावा तो और कोई इनिशियल वेक्टर है नहीं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इक्वल। ठीक है। अब इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं भाई? ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखो वैसे तो इन चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखी है, स्क्वायर की साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन डायरेक्शन देखो किस किस की सेम है। देखो डी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी की भी डायरेक्शन ये है, अपोजिट साइड है, स्क्वायर की इक्वल भी है। अब सी की डायरेक्शन ये है, ए की ये है, यानी ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो कौन कौन से वेक्टर हो गए? डी एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है? कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियर मतलब वो होते हैं जो कि पैरेलल वेक्टर होते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। या तो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हो, ठीक है, और या फिर पैरेलल होने चाहिए, तो वो क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। ठीक है। और इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर कौन कौन से हैं? देखो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और दो वेक्टर को ऐसे भी नहीं है। तो क्या है? ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल एज both vectors have opposite direction। ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्या कहता है? ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ठीक है भाई। देखो कोलिनियर बिल्कुल होते हैं, जैसे ए वेक्टर और माइनस ए का मतलब डायरेक्शन क्या होगी? उसकी अपोजिट होगी। ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो ये वाला वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये कोलिनियर हैं, बिल्कुल है भाई, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है हमारी? इक्वल है, सॉरी अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट,
टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। कोलिनियर की कंडीशन सिर्फ क्या है कि वो जो है ना पैरेलल होंगे, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे सपोज करो एक ये वेक्टर हो गया हमारा और एक वेक्टर जो है ना हमारा ये भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं हुआ लेकिन पैरेलल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है भाई। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी ज़रूरी नहीं है भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाए, ठीक है, लेकिन पैरेलल ना हो तो क्या करें फिर हम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स। ठीक है भाई। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि वो कोलिनियर हो गए, ठीक है, क्या पता वो पैरेलल ना भी हो, ठीक है ना भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है। अब देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल, पैरेलल वेक्टर होंगे ना वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। एंड इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो ये होती है कोलिनियर और इक्वल की कंडीशन। ठीक है भाई। इक्वल तो कौन से होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव करना, बस पैरेलल प्रूव कर दो तो क्या हो जाएंगे, वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज का एंड होता है। 5 क्वेश्चन थे ओनली, ठीक है, 1 2 3 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे और 4th और 5th क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।